क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1 फाइंड each of these angles। सॉरी, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखेंगे तो क्या पूछ रहा है, द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब एक कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, गिवन राइट ट्रायंगल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। लेट other two angles be 2x and x according to question 90 plus 2x plus x इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन बाय 3 30। Hence angle B 2x, 2 into 30 इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30। एक 60 और एक 30, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्या है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ इक्वल एंगल्स। सॉल्यूशन इसका कर लेंगे। क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू एंगल्स are equal, let angles be x। क्योंकि we know that sum of all angles of a triangle is 180। x plus 90 equal to 180। one angle equal to 90। according to other two angles are equals, so 2x equal to 180 minus 90, तो 2x equal to 90, x equal to 45। सॉरी, वन एंगल्स कितना दिया है, 100 दिया है, नहीं 90 नहीं 100 दिया है। तो 100 करेंगे तो 100 हमारा जाएगा तो कितना होगा 80, 2 से एलिमिनेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो हेंस अदर टू एंगल्स इक्वल टू
40. Two angles are इक्वल, दो एंगल्स इक्वल है जिसका मान कितना है 40. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोलेसेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, सोल्यूशन इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा. लेट द थर्ड एंगल बी एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस है यानी अदर टू एंगल्स आर इक्वल टू 2x. x plus 2x इक्वल टू 180. तो 5x इक्वल टू 180. x इक्वल टू 180 अपॉन बाय 5, 32. hence two angles are equal to 2x. 2 into 32 equal to 72. So find the angles of triangle. So all angles are 72, 72 और 36. फॉर एग्जाम्पल हम की तरह देख सकते हैं कि ये एंगल 6 एंगल का क्या है इक्वल्स है. तो ये हमारा कितना है 2x यानी 72 और 2x 72 और थर्ड कितना है 36. यही हमारा क्या है ट्रायंगल्स है. तो यही हमारा तीन वैल्यू है 72, 72 और 36. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. If one angles of a triangle is equal to the sum of the other two, so that the triangle is right angles. तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दिया हुआ है हमसे वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ अदर, यानी एक हमारा क्या है. तो ये हम देख सकते हैं कि ये एंगल्स है यानी राइट ट्रायंगल है. इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा. तो वन एंगल्स यानी लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी. देन sum of all angles in right triangle. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, पुट. अब ए के जगह पे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं किसको एंगल ए को. तो हमारा कितना हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. 2 से एलिमिनेट हो गया तो कितना आ गया 90. यानी हम बोल सकते हैं क्या एंगल ए का मान जो होगा बी प्लस सी का मान होगा, यानी हम बोल सकते हैं
एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ए यहाँ होगा और बी और सी यहाँ होगा। ये हमारा क्या है 90 डिग्री। तो क्या पूछ रहा था, द ऑर्डर टू सो डैट द ट्रायंगल्स इज राइट एंगल्स। तो ए हमारा कितना है 90 डिग्री। तो हमारा कितना हो गया, प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि बी प्लस सी हमारा 90 आया यहाँ पे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। मैंने लिखा है कि एंगल ए इक्वल टू बी प्लस सी होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बी प्लस सी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट द एंगल ए बी सी। सॉल्यूशन, टू एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी इक्वल टू के। तो एंगल ए इक्वल टू के अपॉइंट बाय 2, एंगल बी इक्वल टू के अपॉइंट बाय 3 और एंगल सी अपॉइंट बाय के अपॉइंट बाय सी। तो सम ऑफ all angles in triangle ABC। तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू है के अपॉइंट बाय 2, के बाय 2 प्लस के बाय 3 प्लस के बाय 6 इक्वल टू 180। एलसीएम लेंगे तो सारा का आ जाएगा 6, ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3k 2k प्लस के इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो 6k अपॉइंट बाई 6 इक्वल टू 180। 6 एलिमिनेट हो गया तो k का वैल्यू आएगा 180। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो हमारा है k अपॉइंट बाई 2 यानी 180 अपॉइंट बाई 2 90 डिग्री। एंगल बी k अपॉइंट बाई 3, तो k का वैल्यू है 180 अपॉइंट बाई 3 60 डिग्री। एंगल सी अपॉइंट बाई 180 अपॉइंट बाई 6 30 डिग्री। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लेंगे लेट द ऑल एंगल्स बी एक्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सम कितना ऑल एंगल्स कितना है x है, तो ये कितना हो जाएगा x। तो हम जानते हैं क्या, सम ऑफ ऑल क्या है एंगल्स है एंगल्स है x x x। साइड की बात नहीं हो रही, साइड भी इक्वल्स होता है वैसे, तो एंगल्स हमारे क्या है सारे x है। तो हम सम ऑफ ऑल, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि सारे वैल्यू क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स है। तो हम कर सकते हैं 3x इक्वल टू 180। 3 से एलिमिनेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच, सारे का कितना है 60 डिग्री। ये इसका क्या राइट आंसर है। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल है बी सी का इफ एंगल ए इक्वल टू 65 एंड बी इक्वल टू 55।
55 हमारा कितना है बी का। तो हम लिख सकते हैं कि आप पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ई पैरेलल बी सी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, पूरा वैल्यू लिख सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू 55 अपॉन बाय एंगल ए डी ई। ये किसके वजह से हुआ, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है और ये क्या है पैरेलल है, तो ये इसका ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसको बोलते हैं क्या एक्सटीरियर, यानी को एक्सटीरियर एंगल्स इसको बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो हमारा कितना हो गया 50, ये आ गया 55। तो एंगल हमारा कितना निकला ए डी ई हमारा कितना हो जाएगा 55। पहला हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा एंगल ए ई डी इसका पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा ट्रायंगल्स, तो हमारा कितना हो जाता है 180। तो हम ये बोल सकते हैं क्या ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू है 65, एंगल बी का वैल्यू है 55 प्लस एंगल ई का वैल्यू 180। तो एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 65 प्लस 55, 180 माइनस 5 10 7 12, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। तीसरा एंगल सी पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 65 एंगल बी 55 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इसका क्या था राइट आंसर था।